राधे राधे दोस्तों, जब बात आती है उस समय की जब श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी से हुआ, तो ये प्रश्न हम सबके मन में आना स्वाभाविक ही है कि क्या ये सब बातें राधा रानी को पता होगी। क्या कृष्ण ने अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना के बारे में राधा रानी को बताया होगा, और कैसा रहा होगा वो मंजर जब राधा रानी को अपने कान्हा के विवाह के बारे में पता चला। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर हम असलियत की बात करें तो वास्तव में कृष्ण ने राधा रानी को अपने विवाह की खबर स्वयं बताई ही नहीं थी। श्री कृष्ण अपने कर्म निर्वाह को लेकर इतने कठोर थे, यहाँ तक कि वह वृंदावन से जाने के बाद अगले 100 वर्षों तक एक बार भी राधा रानी से मिलने वृंदावन भी नहीं लौटे थे। कृष्ण द्वारिकाधीश थे। उनके विवाह की बात आम लोगों की तरह ही राधा रानी को पता चली। उन्हें उससे कोई समस्या नहीं थी, और राधा तो ये भी जानती थी कि कृष्ण ने विवाह क्यों किया। कृष्ण को कभी इस बारे में राधा रानी को बताने या उनसे अनुमति मांगने की जरूरत ही नहीं थी। कृष्ण जानते थे कि राधा सब कुछ अपने आप समझ जाएंगी, क्योंकि किसी को अपनी आत्मा को बोलकर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। राधा कृष्ण की आत्मा है। उन्हें कभी श्री कृष्ण के किसी विवाह से कोई समस्या हुई ही नहीं। हर्ष अवश्य हुआ, क्योंकि वो कृष्ण से सबसे दूर होते हुए भी उनके सबसे करीब थी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं और उल्लेख भी है कि द्वारिका के निर्माण के समय श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से ये स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी खिड़की गोकुल की तरफ ना खुलती हो, ताकि कर्मठ श्री कृष्ण तक अपने कर्म करते समय कोई गोकुल की सुहानी याद या सुहानी हवा तक पहुंच ना सके। इन सब बातों से हमें ये तो अवश्य पता चलता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी कभी साक्षात एक दूसरे से 100 वर्षों के विरह के समय नहीं मिले थे इन बातों को करने के लिए, या फिर श्री कृष्ण राधा रानी को ये नहीं बता पाए थे कि वो विवाह करने वाले हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी का पत्र मिला, जिसकी उन्हें पहले से ही प्रतीक्षा थी, और श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण किया, उसके बाद उन्होंने स्वयं ये घोषित किया कि संसार ये मानता है कि मैंने आपका शिशुपाल जैसे असुर से रक्षण किया है, किंतु वास्तव में आपने मुझे ये पत्र भेजकर मेरे प्राणों की रक्षा प्रदान की है। क्योंकि जब श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी के स्वयंवर के बारे में पता चला तो वो बेहद अधीर हो गए थे। वो स्वयं बताते हैं कि वो रातों को सो नहीं पाते थे, केवल अपने रुक्मिणी के चिंता में। इन बातों से साबित होता है कि श्री रुक्मिणी के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है, और जो प्रेम, जो संबंध, जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इतना अधिक प्रिय हो, वो राधा रानी को प्रिय ना हो, या राधा रानी जी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करे, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। आखिरकार साक्षात विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मिलन होता है। ब्रह्मांड के सभी देवी शक्तियों और देवी देवताओं के सामने श्री कृष्ण रुक्मिणी का माधवपुर में विवाह होता है। पद्म पुराण और श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह लग्नाष्टकम में ये साफ साफ उल्लेख है कि द्वारिका में श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का प्रेम विवाह जब हुआ तो नंद बाबा और यशोदा मैया और सभी गोप गोपियां भी वहां स्वयं शामिल हुए थे। हालांकि इसमें ये नहीं बताया जाता है कि राधा रानी उन गोप गोपियों में शामिल थी या नहीं। श्री रुक्मिणी कृष्ण के इस प्रेम विवाह की खबर पूरे आर्यावर्त में फैली थी, और ज्यादातर यही माना जाता है कि यही खबर वृंदावन पहुंची, और तभी राधा रानी को भी इसके बारे में पता चला। किंतु क्या अब हमें ये आशा करनी चाहिए कि ये खबर सुनकर गोपियां रोई या ईर्ष्या से भर गई? दोस्तों, राधा रानी तो स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा है। जिनसे कृष्ण प्रेम करे, उनसे राधा रानी कैसे न प्रेम करे। तो यहाँ तो बात उल्लास और हर्ष की हुई, और उनके कान्हा का विवाह हुआ था, दुख की नहीं। राधा रानी का प्रेम परम पारिशुद्ध है, जिससे मनुष्य के हृदय और बुद्धि से समझा भी नहीं जा सकता। उन्होंने उन कृष्ण को जानने में जिन्हें इंसान युगों युगों तक का समय लगा देता है। वो जानती है कृष्ण के हर कर्म के पीछे का कारण। वो जानती है कृष्ण का रुक्मिणी के प्रति अनंत प्रेम, क्योंकि वो तो स्वयं है कृष्ण की प्रेम शक्ति है। वो जानती है कि कृष्ण सबके हैं और सब कृष्ण के। कृष्णा का सबसे प्रेम अनंत है, और सबका कृष्ण से प्रेम और उनकी प्रेम कहानी अनंत है। कृष्ण की हर पत्नी का उनके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, और उनकी अपनी भूमिका है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। माता रुक्मिणी के बिना श्री कृष्ण हमेशा से अधूरे। तभी श्री रुक्मिणी जी के हरण के बाद मथुरा के कन्हैया श्री कृष्ण बन जाते हैं। इस बात को हरण के बाद माता रुक्मिणी से स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से संसार मुझे श्री कृष्ण कहेगा। ये है राधा रानी का प्रेम। जो ये सब जानता है, इसके बावजूद भी राधा जी ये मानती है
कि उनका और श्री कृष्ण का शाश्वत रिश्ता है जो कभी नहीं बदल सकता, ना ही कम हो सकता है, क्योंकि राधा का प्रेम वो परम रहस्य है जिसे स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ पाते। जब तक श्री कृष्ण उसे जान पाते हैं, राधा रानी का वो प्रेम और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। वास्तव में तत्व रूप से देखा जाए तो राधा रानी और रुक्मिणी दोनों एक ही है। कृष्ण रुक्मिणी के विवाह से भला राधा रानी को क्या समस्या हो सकती थी? समस्या तब आती है जब हम इंसान की नजरों से राधा कृष्ण के रिश्ते को देखने लगते हैं। जाने अनजाने उन्हें दो अलग इंसान मानने लगते हैं, जिन्हें हम इंसानों की तरह ही मिलने पर खुशी होती है, अगर बिछड़ जाए तो दुख होने लगता है। अब वो एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे, ये सोच सोच कर वो दिन रात रोते रहते हैं। वास्तव में हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि राधा जी को किस प्रकार का अनुभव हुआ होगा श्री कृष्ण के विवाह की बात सुनकर। तो ये प्रश्न आता ही इसलिए है क्योंकि आजकल हमारे प्रेम की समझ अलग है। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, पर वो ये जानती थी कि कृष्ण स्वयं हरि नारायण है, वो सभी के परम प्रेमी है, इसलिए उन्होंने कभी श्री कृष्ण को बांधा नहीं, कभी उन पर मोहर नहीं लगाई। जबकि आजकल हम सिर्फ मोहर लगाते हैं कि ये लड़का ये लड़की सिर्फ मेरा या मेरी है, जबकि सत्य ये है कि दिल से जो आपका है वो चाहे कहीं भी चला जाए वो केवल आपका ही रहेगा, और जो दिल से आपका नहीं है उस पर आप लाखों बार मोहर क्यों ना लगा ले, वो आपका कभी नहीं बन सकता। तो अब आप बताइए या स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आप कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। कृष्ण के विवाह की बात सुनकर उस राधा में क्रोध जलन जो सिर्फ कृष्ण का ही एक अंश है, उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं का स्त्री रूप है, उन्हीं का आधार है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ताकि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। राधे राधे दोस्तों।